हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार प्रणाम करता हूँ आपको दिल से। और आज मैं एक बार फिर लाइव आया हूँ। आज मैं थोड़ा अपने जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो मेरे को देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो अकबर और बीरबल की कहानियाँ हैं। पुराने ज़माने में हमने भी वही कहानी सुनी थी। जो हमारे बाप दादा थे, नाना थे, नानी थे, उनसे कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता था। तो हम लोग लगे रहते थे कि नानी कहानी सुनाओ। खैर दादाजी तो हमने देखा नहीं, लेकिन नाना जी थे और नानी थी। जब हम छोटे छोटे थे तो कहानी बताते थे हमको, तो वही हम लोग सुनते थे और वही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब उस कहानी का शीर्षक है चालाक, क्लेवर ट्रिक बोलते हैं ट्रिक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्लेवर ट्रिक, चालाकी जिसको बोलते हैं। एक चालाकी भरी कहानी है अकबर और बीरबल की। तो एक बार क्या हुआ, दरबार में अकबर और बीरबल तो मंत्री था अकबर का। बादशाह और बीरबल बैठे थे, तो तब तक उनकी धर्मपत्नी आ गई बादशाह की। तो धर्मपत्नी बोली, भाई इनको तो बहुत साल हो गए आपसे, आपके यहाँ सर्विस करते करते, आप ऐसा कीजिए इनकी जगह पे मेरे भाई को रख दीजिए। राजा ने कहा चलो ठीक है, रात को बात करते हैं। तो जैसे जैसे दिन ढला, बीरबल अपने घर गया और वो रानी के पास गया। तो रानी जब रात्रि को बात करती है बादशाह से, बोलती है बादशाह जान, मैं आपसे जो विनती मैंने दिन में किया था वो मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ कि जो मेरा भाई है उसको आप मंत्री बना दीजिए। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आपका भाई मंत्री बनता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रही बीरबल की बात, उसको हम किसी न किसी तरह से नेगलेक्ट कर दें, लेकिन मैं इसकी परीक्षा लूँगा। क्योंकि बादशाह को मालूम था कि बीरबल इतना चालाक है उतना इसका भाई नहीं है। तो रानी का मन रखने के लिए उसने हाँ कर दी। तो उसने बोला मैं पहले परीक्षा लूँगा, जो मेरी परीक्षा में पास होगा उसी को मैं अपना मंत्री बनाऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं उसकी परीक्षा लूँगा, पहले मैं तुम्हारे भाई की परीक्षा लूँगा, फिर मैं बीरबल की परीक्षा लूँगा। तो वो तैयार हो गई रानी, ठीक है महाराज, भाई शासन चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ दिमाग तो होना चाहिए। और बीरबल के पास तो था ही दिमाग, क्योंकि राजा भी उससे ही सलाह लेता, इतना दिमाग था उसका। हो सके कोई पैतृक को हो, जेनेटिक हो, या गॉड गिफ्ट रहता है किसी को। तो इसी तरह सिलसिला चला और अगली सुबह उसने उसके भाई को दरबार में बुलाया, रानी के भाई को, और उसके पास एक 10 मीटर का धागा दे दिया। बोलता है इसको जो है 20,000 में बेच के आओ। उसने धागा देखा, उसने बोला यार 20,000। अब जानते तो सब थे उसको कि ये बादशाह का साला है। कहानी है दोस्तों, है जो हमने सुनी है। तो बादशाह का साला गया, बहुत दूर गया, गांव गया। उसने धागे को पूछा, ये जो भी उसके मुंह से आएगी बादशाह का धागा है या इसका है, आप इसको लीजिए। क्योंकि राजा की जो चीज़ थी ना उससे लोग ज़्यादा पसंद करते थे उस समय में। लेकिन उस धागे की क्या कीमत होती, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये। तो वो हैरान रह गया और उसने जो है रात होते होते राजा दरबार में पहुंचा राजा के, और बोला महाराज ये तो कहीं नहीं बिका, ये इसकी कोई कीमत नहीं है। राजा ने कहा ठीक है, ओके। तो वही जो धागा 10 मीटर उसको दिया था अपने साले को, वही राजा ने जो है उनको दे दिया, बीरबल को दे दिया। बीरबल बोला आदेश कीजिए महाराज। उसने बोला राजा ने भाई इसको 10,000 में बेच के, बोला 10,000, इसको तो मैं 1 लाख में बेच के आऊँ, अब क्या बात कर रहे हैं। लेकिन दिमाग होना चाहिए। तो बादशाह का जो मंत्री था बीरबल,
वो सुबह अपने काम में चले गया जो उसको काम दिया था, क्योंकि उसका इंटरव्यू था, उसे पता था कि मेरी नौकरी खतरे में है। तो एक बहुत दूर एक शहर में गया, वो शहर में गया तो वहाँ पे दुकानें थी। उस टाइम जो छोटी छोटी दुकानियाँ होती थी कस्बों में, तो लंबी कतार थी दुकानें की। तो बीरबल ने बोला यार ये शहर ठीक है, यही मेरा काम हो सकता है, मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। तो बीरबल को सब पहचानते थे क्योंकि वो राजा का मंत्री था। जैसे वो वहाँ उस शहर में गया, उस कस्बे में गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए। बीरबल ने कहा भाई मेरे को एक आदमी दीजिए आप। तो उनमें से जो जो भी व्यापारी लोग थे उन्होंने एक आदमी दिया और बोला अब इसको नापते हैं। तो वो दुकान के सामने से धागा लेके नापने लग गया, मतलब पूरा कस्बा जो शहर था उसको नापने लग गया। उसने नपाई की, बाद में लोग हैरान रह गए, बोलते यार, बोला मंत्री जी ये क्या हो रहा है। उसने कहा राजा का आदेश है, यहाँ से सड़क जाएगी महल तक, क्योंकि राजा का जो आदेश है उसको हमें पालन करना है। राजा ने जो बोला है वो वही कर रहा हूँ। और यहाँ जो दुकानें हैं सब टूट जाएंगी और यहाँ रोड बनेगी। सारे लोग परेशान हो गए। बोला यार बीरबल कुछ उपाय कीजिए, बस हम लोग तो बेघर हो जाएंगे, जब दुकानें नहीं रहेंगी तो हमने सड़क का क्या करना है। अब सड़क के नीचे साइड में जो दुकानें थी वो सब जा रही थी। तो उन्होंने बोला इसका उपाय ये है, आप लोग 1,000 रुपये दीजिए और मैं ये रोड को पीछे डाल दूँगा। अब इतनी इंक्वायरी तो उस टाइम नहीं थी, ना सोशल मीडिया था ना कुछ था, खाली संदेश मंत्री पहुंचाता था और मंत्री तक जाता था। राजा को संदेश पहुंचाने वाला मंत्री ही था। राजा से कोई बात नहीं करती थी प्रजा, खाली मंत्री संदेश देता था। सब लोगों ने उस पर यकीन कर दिया, विश्वास हो गया, चलो ठीक है। सबने पैसे इकट्ठे किए, बीरबल को दे दिया। बीरबल के पास जो भी पैसा हुआ 15,000 20,000, तो उसने जेब में रख के वो धागा फेंक के चला गया। जब वो दरबार में गया तो राजा ने बोला यार बीरबल आज तो आप मायूस लग रहे थे, क्योंकि राजा उनसे बहुत मजाक करता था, वो भी राजा से मजाक करते एज ए फ्रेंड की तरफ से, लेकिन जो उनकी जो पोस्ट थी वो अलग अलग थी। तो राजा ने बोला ठीक है बीरबल आ गए तुम तो आज नाराज़ दिख रहे हो। उसने बोला महाराज नाराज़ क्यों। बोलता जो तेरे को काम दिया तो पूरा किया। बोलता हाँ महाराज हो गया। बोला कितने में बिका। बोला 20,000 में बेच दिया मैंने। 20,000 राजा ने, उसने राजा के सामने पैसे रख दिए। राजा भी खुश हो गया। राजा ने बोला यार ऐसा मंत्री मेरे को कहाँ मिलेगा। उसने रानी को बताया देखो आपके भाई की भी परीक्षा ली और इसकी भी ली, अब मैं किसको रखूँ। मजबूरन रानी ने बोला कि ठीक है आप बीरबल को रखिए, क्योंकि बीरबल बहुत चालाक आदमी है, बहुत दिमाग वाला है, आपका मंत्री है और अच्छी प्रजा में उसकी अच्छी खासी पहुंच है, आप उसी को रख लीजिए। तो ये होता है दिमाग का खेल। हो सकता वो भी ऐसा कर सकता था राजा का स्याला, लेकिन उसके दिमाग में ये विचार नहीं आया, क्योंकि उसको भी सब जानते थे कि ये राजा का साला है। लेकिन जो बीरबल ने काम किया दिमाग से किया और बीरबल जीत गया। तो दोस्तों बच्चों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर अगर दिमाग है, हुनर है, आप लोग उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए जहाँ तक आपकी मंजिल है। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, आप लोग ज़रूर मनन करना और दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज होने में थोड़ा वक्त है और मैं चाहता हूँ आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए कि मैं एक रात में ही मेरा चैनल आप लोगों की मदद से मोनेटाइज हो जाए। तो इसी आशा के साथ कैसी लगी मेरी कहानी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपका ताहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि, धन्यवाद।